हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीसी, यानी जो ये पीसी है इसका पूरा नाम क्या है। तो जो ये पीसी है इसका फुल नेम है पर्सनल कंप्यूटर, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो ये डीवीडी है वह एक किसका उदाहरण है। तो जो ये डीवीडी है वो क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, परफॉर्म्स सिंपल मैथ फॉर सीपीयू, यानी सीपीयू के लिए जो सिंपल मैथ है वह कौन परफॉर्म करता है। तो जो ये सिंपल मैथ है वह सीपीयू के लिए परफॉर्म करता है एएलयू, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो एएलयू है इसकी फुल में है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आज का अगला प्रश्न, इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड थ्रू, यानी जो ये इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है जो मदरबोर्ड्स होते हैं उसके कंपोनेंट के बीच में, तो किसके थ्रू वो करती है। तो इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड थ्रू बस, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, यानी जो ये डिस्क है इसको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज नोन एज फॉर्मेटिंग, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क, यानी आपको इसमें बताना है कि ऑप्टिकल डिस्क का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसमें से जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है यह क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, व्हाट इज डीवीडी, यानी जो ये डीवीडी है यह क्या है। तो जो ये डीवीडी है वह एक क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कम्युनिकेशन कंट्रोल फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, यानी पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो कम्युनिकेशन है वह कौन कंट्रोल करता है। तो पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को वह है मदरबोर्ड, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, फाइल सिस्टम इज परमानेंटली स्टोर्ड इन, यानी जो ये फाइल सिस्टम है वह किस में परमानेंटली स्टोर्ड होती है। तो ये जो ये फाइल सिस्टम है ये परमानेंटली स्टोर्ड होती है सेकेंडरी मेमोरी में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, इन विच टैब ऑफ एमएस वर्ड 2010 हेडर एंड फुटर ऑप्शन इज अवेलेबल, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में जो हेडर और फुटर ऑप्शन था वह किस टैब में अवेलेबल था। तो जो ये एमएस वर्ड 2010 में जो हेडर एंड फुटर था वह अवेलेबल था इंसर्ट टैब में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जांपल ऑफ एन ई वॉलेट, यानी आपको इसमें से बताना है कि जो ई वॉलेट है यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है इसका इनमें से वैलिड एग्जांपल कौन सा है। तो जो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है इनमें से जो वैलिड एग्जांपल है वो है पेटीएम, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, यानी इंटरनेट क्या है, एक सर्च इंजन का उदाहरण है, तो इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा एग्जाम्पल है। तो इनमें से जो ये याहू है वह क्या है, इंटरनेट का एक सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस इज सिमिलर टू कैश मेमोरी मेनली इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सी मेमोरी डिवाइस है जो स्पीड के मामले में कैश मेमोरी के एकदम इक्वल है। तो इनमें से जो फ्लैश मेमोरी है वह क्या है, स्पीड के मुकाबले में जो कैश मेमोरी है इसके इक्वल है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू IANA विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए रजिस्टर्ड पोर्ट, यानी IANA के अनुसार इनमें से कौन सा रजिस्टर्ड पोर्ट है। तो इनमें से जो रजिस्टर्ड पोर्ट है वह है 1024 टू 49151, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
Which data types cannot be changed by the user in MS Access 2010? Choose the most appropriate option. यानी MS Access 2010 में जो यूजर्स है वह किस डेटा टाइप को नहीं बदल सकते हैं, तो आपको इनमें से बताना है। तो इनमें से जो ऑटो टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है और ये जो ऑटो नंबर है, इन तीनों ही डेटा टाइप्स को यूजर क्या है MS Access 2010 में नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, Internet banking today uses dash, which apart from using a secure website sends a credential sent to the customer's registered mobile number as an additional security factor to make the transaction more secure। यानी इंटरनेट बैंकिंग आजकल किस चीज का उपयोग करती है, जो एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा जो लेन देन है उसको अधिक सुरक्षा बनाने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कारक के रूप में क्या करती है, ग्राहक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक क्रेडेंशियल भेजती है। तो आजकल जो ये इंटरनेट बैंकिंग है वह यूजर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड को भेजती है ताकि वह क्या कर सके, एक सिक्योर वेबसाइट का यूज कर सके। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग की यू कैन नॉट डिलीट द लेटर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। यानी आप इनमें से किस की मदद से आप कर्सर के जो राइट हैंड साइड में लेटर्स है इसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट आउट कर सकते हैं। तो इनमें से जो ये डिलीट की है इसकी मदद से आप क्या है, कर्सर के जो राइट हैंड साइड में वर्ड्स है आप उसको डिलीट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ ई मित्रा। यानी जो ये ई मित्रा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो जो ये ई मित्रा है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। यानी आपको इसमें से बताना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इनमें से कौन से एग्जाम्पल है। तो इनमें से जो ये फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये तीनों के तीनों क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एग्जाम्पल है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स आर क्लासिफाइड एज। यानी जो ये इंकजेट प्रिंटर या जो ये बैंड प्रिंटर है यह किस में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो जो ये इंकजेट प्रिंटर और ये बैंड प्रिंटर्स है ये क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर्स है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग एन ईमेल। यानी ईमेल भेजने के लिए इनमें से क्या चीज मैंडेटरी है। तो इनमें से जो ये सेंडर मेल आईडी है यह क्या है, ईमेल भेजने के लिए एक मैंडेटरी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, व्हाट इज वेब ब्राउजर। यानी जो ये वेब ब्राउजर है यह क्या है। तो जो ये वेब ब्राउजर है वह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट अलाउ यू टू एक्सेस साइट्स ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। यानी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने के लिए क्या करता है, एक्सेस देता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यानी इनमें से सेकेंडरी मेमोरी का कौन सा एक टाइप नहीं है। तो इनमें से जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है यानी रैम है वह एक क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है। यानी जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है वह एक क्या है, प्राइमरी जो मेमोरी है उसका एक टाइप है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है यानी जो मेन मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसे कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज, ये तीनों ही कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, विच डेटा ट्रांसपोर्ट मीडियम हैज द हाईएस्ट डेटा ट्रांसफर रेट। यानी किस ट्रांसपोर्ट मीडियम का जो डेटा ट्रांसफर रेट है वह सबसे ज्यादा है। तो इनमें से जो ये ऑप्टिकल फाइबर है इस ट्रांसपोर्ट मीडियम का जो डेटा ट्रांसफर रेट है वह सबसे ज्यादा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, Which of the following is used to transmit network data। यानी इनमें से किसका उपयोग नेटवर्क डेटा जो ट्रांसमिट है उसके लिए किया जाता है। तो इनमें से माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और रेडियो चैनल, इन तीनों का ही यूज क्या है, नेटवर्क डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, Which thing are used together to add duplicate slides in the presentation of PowerPoint। यानी PowerPoint के जो प्रेजेंटेशन में जो डुप्लीकेट स्लाइड है उसको जोड़ने के लिए किस की का यूज किया जाता है। तो
तो इसमें से जो ये कंट्रोल M है इसका हम उपयोग करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, यानी इनमें से सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इनमें से जो ये गूगल है वह क्या है, एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, What is meant by Microsoft Office Picture Manager, यानी जो ये Microsoft Office Picture Manager है इसका मतलब क्या है। तो जो ये Microsoft Office Picture Manager है यह क्या है, बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी जो कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड है उसे क्या कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड है उसे कहा जाता है मदरबोर्ड, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंपोनेंट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी इनमें से वह कौन सा सिस्टम कंपोनेंट है जो क्या है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का ब्रेन उसको कहा जाता है। तो इनमें से जो ये सीपीयू है वो क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, व्हाट इज द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन ए कंप्यूटर कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के अंदर जो ये परमानेंट मेमोरी है उसे क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो ये परमानेंट मेमोरी है उसे कहा जाता है रोम, यानी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS, यानी जो ये NTFS है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो ये NTFS है इसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप, यानी इनमें से हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप कौन सी नहीं है। तो इसमें से जो जावा है वह क्या एक हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप नहीं है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज, यानी जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वह क्या है। तो जो ये मॉनिटर है कंप्यूटर का वह क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज, यानी जो ये पिंग है वह किस प्रोटोकॉल का यूज करता है। तो इनमें से जो ICMP प्रोटोकॉल है वह क्या है, पिंग यूज करता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use a, तो यदि आपको सिग्नल खराब हुए बिना ही क्या करना है, नेटवर्क की लंबाई को आपको बढ़ाना है, तो आप किसका उपयोग करोगे। तो इनमें से हम जो क्या रिपीटर है उसका उपयोग करेंगे बिना सिग्नल खराब हुए नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, A series of instruction that tell a computer what to do and how to do, it is called, यानी यह क्या है, इंस्ट्रक्शन की क्या सीरीज होती है जिसमें यह कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें क्या करना है और ये कैसे करना है। तो अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दैट्स कॉल्ड प्रोग्राम, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, यानी वेरिफिकेशन के लिए जो ये लॉगिन नेम एंड पासवर्ड है इसे क्या कहा जाता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज ऑथेंटिकेशन, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, व्हाट हैपन इफ यू एडिट एन इमेज इंसर्टेड ऑन ए पावर पॉइंट, तो यदि आप पावर पॉइंट पर जो डाली गई जो इमेज होती है अगर उसको आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, तो क्या होता है। तो if you edit an image inserted on a PowerPoint, तो the source file inserted does not change, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, what is the use of paste with live preview in MS Excel 2010, तो जो ये MS Excel 2010 है इसमें paste with live preview का क्या यूज है। तो जो पेस्ट विथ लाइव प्रीव्यू का जो MS Excel 2010 में यूज है वो है कि इट अवॉइड रिपीटेड हिट्स एंड ट्रेल्स एंड यू कैन इजीली रीयूज द कंटेंट प्रीव्यू, यानी ये क्या करता है, बार बार हिट और ट्रेल से क्या करता है, हमें बचाता है और आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसका रीयूज कर सकते हो, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, यानी इनमें से वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इनमें से जो मोजिला फायरफॉक्स है ये क्या है, एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी।
आज का अगला प्रश्न, रिबन इन एमएस वर्ड 2010 इज अ सीरीज ऑफ, यानी जो ये रिबन है वो एमएस वर्ड 2010 में किस चीज की एक श्रृंखला है, यानी किस चीज की एक सीरीज है। तो रिबन क्या है, एमएस वर्ड 2010 में एक सीरीज है टैब्स की, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, MS Word 2010 has horizontal bar at the bottom which has many options like page number, word count, etc. यानी जो MS Word 2010 है उसके हॉरिजॉन्टल बार में एकदम नीचे में एक क्या दे रखा है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जैसे पेज नंबर, वर्ड काउंट, एटसेट्रा। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्टेटस बार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बाय विच कीबोर्ड कीज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल या फोल्डर इट विल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल इन द रिसाइकल बिन, यानी किस कीबोर्ड की का यूज करके आप परमानेंटली किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हो बिना रिसाइकल बिन में जाए। तो इनमें से कोई भी ऐसी की नहीं है जिसका उपयोग करके आप किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो बिना रिसाइकल बिन में जाए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और अगर आपको कीबोर्ड की मदद से अगर परमानेंटली फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। आज का अगला प्रश्न, विच फोल्डर प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द फाइल्स एंड फोल्डर्स यू वांट टू डिलीट, यानी कौन सा फोल्डर उन फाइलों और फोल्डरों के लिए टेम्परेरी स्टोरेज है जिसे आप हटाना चाहते हैं। तो इनमें से वह है रिसाइकल बिन, जो क्या है टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द फाइल्स एंड फोल्डर्स यू वांट टू डिलीट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ फाइल टू अ सीडी डीवीडी इज ऑफन कॉल्ड, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है यदि आप सीडी और डीवीडी में किसी भी फाइल को कॉपी करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ फाइल टू अ सीडी डीवीडी इज ऑफन कॉल्ड बर्निंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, Which of the unit mentioned in the options, which one is the largest as compared to the other, यानी आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कि इनमें से कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है दूसरों के मुकाबले। तो इनमें से जो ये टेरा है वह क्या है, सबसे बड़ी यूनिट है इन सबके मुकाबले। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।